पिक्चर चालू करो। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल सीधा आपसे इस वक्त, तहसीन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी सवाल सीधा है। जब सरकार पर उंगली उठती है, जब ईडी जैसी एजेंसियों पे उंगली उठती है, तो विपक्ष के पास कौन सा सबूत होता है? आज ये ईमेल्स जब निकलते हैं, और मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला इसलिए नहीं दे रही कि न्यूयॉर्क टाइम्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सब स्टोरीज हमने तब भी चलाई थी। हमारे रिपोर्टर्स ईडी की तहकीकात से जो जो सामने आ रहा था वो हम लगाकर दिखा रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन तब क्या कहा जा रहा था? अरे आप तो गोदी मीडिया हैं, ये मीडिया है इंडिपेंडेंट क्योंकि ये सरकार से सवाल पूछता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी, चाइना से पैसे लेकर सरकार से सवाल पूछने को आप बहादुरी कहेंगे, या वो मीडिया जो देश में देश हित में सही चीजें दिखाता है वो मीडिया सही मीडिया होता है? मैं आज आपसे ये सवाल भी पूछना चाहती हूं। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजा। देखिए, आपका सवाल है कि जो मीडिया देश हित में दिखाता है, तो मुझे तो नहीं लगता है। अभी मैं सवाल पूछूंगा, जवाब मिल जाएगा तो अच्छी बात है। बात ये नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में चल रही है, तो ये सरकार रोने वाली सरकार है क्या? अरे भाई देखिए भाई, चाइना से पैसा आ रहा है, अरे भाई अगर कोई देश के साथ धोखा कर रहा है, कोई पैसा आ रहा है, तो सरकार की कार्रवाई होती है, ठोक के कार्रवाई करो, जेल में डाल दो। भाई हमारी बात को आप इतना मानते हो तो हम तो किसान बिल पे भी कह रहे थे किसान बिल वापस करो, किसान बिल वापस करो, तो क्या आपने मान लिया था? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भाई आप तो विपक्ष की बात सुनते कहां हैं? अगर कोई भी, मैं तो कहता हूं चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है, आज से नहीं कह रही समाजवादी पार्टी, पहले दिन से कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाइना के साथ जो रिश्ते बनाए बैठी है, जो गठजोड़ बनाए बैठी है, क्या इंपोर्ट नहीं बढ़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाइना के साथ? क्या चाइनीज कंपनी सबसे ज्यादा आज की डेट में कंस्ट्रक्शन का काम इस देश में नहीं कर रही है? क्या चाइना के साथ यहां गलभैया नहीं हुई? क्या चाइना के यहां राष्ट्रपति के साथ झूला नहीं झूला गया? किसने चाइना के राष्ट्रपति को हमारे देश के अंदर में बुलाया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा इंपोर्ट आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाइना से हो रहा है। चाइनीज कंपनी यहां पे काम कर रही है, क्यों नहीं आपने उस पर रोक लगाई? क्यों चाइनीज कंपनी यहां पे काम कर रही है? सवाल मेरा सीधा सा है, अगर चाइना मेरा नंबर दुश्मन 1 है जो हम कहते आ रहे हैं, फिर चाइना हमारे देश में काम क्यों कर रहा है? हमारे देश का पैसा चाइना में क्यों जा रहा है? इंपोर्ट में कितना पैसा देश का जा रहा है? सोचिए आप। दुश्मन नंबर 1 है, आज इसका सबूत सारी दुनिया देखना चाहती है, सारा देश देखना चाहता है। अगर चाइना आपका दुश्मन नंबर 1 है, तो आप इस ईमेल पर क्या कहेंगे जो प्रकाश करात ने लिखा है? और प्रकाश करात जी क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं हमारे देश में एंटी चाइना फीलिंग्स जो है बढ़ाई जा रही है मीडिया द्वारा, क्योंकि एक बॉर्डर प्रॉब्लम हो गया है। आप गलवान में सैनिकों के शहीद होने को एक छोटा सा बॉर्डर प्रॉब्लम समझते हैं? आज प्रकाश करात के बारे में आप क्या कहेंगे? और अगर चाइना आपका दुश्मन है तो आप कांग्रेस के साथ कैसे बैठे हैं INDIA में, जब कांग्रेस MOU साइन कर बैठा है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आज आप देश के सामने आज ये अग्नि परीक्षा दे ही डालिए। चलिए हम दोनों अग्नि परीक्षा देते हैं नाविका जी, आप भी दीजिए हम भी देते हैं। भैया आप पूरा देश देख रहा है, हिंदुस्तान पहले देखिए, आप नाविका जी अग्नि परीक्षा देंगे, मैं जर्नलिज्म की अग्नि परीक्षा दूंगी। आप दोनों लोग अग्नि परीक्षा देते हैं। नहीं आप भी दीजिए, मैं भी दे रहा हूं। अरे मैं देने को तैयार हूं, आप परेशान हो गए, मैं देने को तैयार हूं। पत्रकार बन जाइए, राजनीति छोड़ दीजिए, आइए आप इधर पत्रकार बन जाइए। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। परीक्षा दूर की बात है, आपको देखने से लगता है कोई परीक्षा नहीं दी आपने कभी जिंदगी में? सुनिए अग्नि परीक्षा, कोई परीक्षा देने लायक नहीं है आप। पेट में दर्द होना शुरू हो गया, अभी तो चलिए उसके पहले ऐसा लगता नहीं है आपने कभी परीक्षा दी है जिंदगी में। चलिए मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता बताएं, बीच में मत बोलिए अनुराग भदौरिया जी, टाइम वेस्ट मत करिए, मुद्दे पर आइए। स्टूडियो में जाने के अलावा, इसलिए हमें तो बोलने दीजिए। आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। मैं कह रहा हूं कि ये बताएं मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि इंपोर्ट कितना बढ़ा है लास्ट 9 सालों में। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप अपनी राजनीति बाद में कीजिएगा। आप मुझे प्रकाश करात और कांग्रेस पार्टी पर जवाब दीजिए।
अग्नि परीक्षा दोनों को देनी होगी। मैं तो पास कर जाऊंगा, बीजेपी फेल होगी। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, पास या फेल, पास या फेल तो अध्यापक बताता है, खुद ही एग्जाम देंगे और खुद ही आप पास हो जाएंगे, ये कैसे होगा? आप प्रकाश करात पर सवाल बीजेपी से परेशान नाविका जी हो रही है। आप प्रकाश करात पर बात करिए। बोलूंगा, मैं दोनों पे बोलूंगा, मेरा जवाब मिल जाए मैं प्रकाश करात पे बोलूंगा। मैं तो चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, नहीं है, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, प्रकाश करात पे बोलूंगा। सवाल मैंने पूछा, डिबेट शो मेरा, आप जवाब दीजिए। क्या कर सकता हूं? आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दूंगा नाविका जी, दोनों तरफ से बराबरी की बात होनी चाहिए ना। मैंने आपसे सवाल पूछा है, बराबरी आप किससे कर रहे हैं? कितना इंपोर्ट बढ़ा चाइना से, किसने झूला झुलाया था और कितनी चाइनीज कंपनीज देश में काम कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितनी चाइनीज कंपनी आई हैं, उनका इन्वेस्टमेंट कितना है? जवाब नहीं है ना। अब मैं जवाब प्रकाश कारात पे दूं? देखो मेरा जवाब तो नहीं मिला नाविका जी, अब मैं अपना जवाब दे रहा हूं। दूं मैं प्रकाश कारात जी पे? बोलिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, अब प्रकाश कारात जी पे इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कारवां क्यों लुटा देश में? सुन लीजिए, क्यों लूटा? बिल्कुल, बीजेपी इधर उधर की बात ना कर। बीजेपी वाले बताओ, आपने इंपोर्ट क्यों बढ़ाया? बताओ। यहाँ पे चाइना यहाँ पे चाइनीज कंपनी काम वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। कर रही है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया जी के पास कोई जवाब नहीं है। जहां सवाल पूछा प्रकाश करात और कांग्रेस पे पोजीशन लेने का, वहां अलायंस बचाने के चक्कर में मुंह पर ताले लग जाते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।